हाय दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल प्रतिमा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। आज हम लोग क्लास 9 में मैथ सब्जेक्ट के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में जानेंगे। दोस्तों देखो, क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए क्षेत्रफल, इसके बाद में आयतन। तो क्षेत्रफल देखते हैं क्या होता है। क्षेत्रफल का मतलब होता है जैसे कोई कमरा या कोई फर्श मान लो, तो मानते हैं ये कोई कमरा है, ठीक है। अब इस कमरे में अगर हम लोग लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करें कि उस कमरे की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करें, तो उसको इसके दोनों के गुणनफल को क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। यानी कि अगर इसी कमरे में हम लोग ऊंचाई को ऐड कर दें तो क्या होगा? आयतन होगा। तो देखते हैं हम लोग क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बनेगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। अब देखो, आयतन के बारे में जानते हैं। यानी कि कोई भी कमरा है, इसका अगर माप निकालोगे, यानी कि इसका मान निकालोगे तो हमेशा क्षेत्रफल आएगा। अगर इसी कमरे में हम लोग ऊंचाई को ऐड कर दें, देखो अगर ऊंचाई को ऐड कर दें तो इसका आयतन निकल आएगा हमेशा। अब देखो, आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब देखो, हम लोग क्षेत्रफल और आयतन को पढ़ लेते हैं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के पास आपके पहले इस फार्मूले में पहली जो अभ्यास है 13.1 में आपको घनाभ और घन के बारे में बताया गया है। हम लोग जानते हैं घनाभ और घन में अंतर क्या होता है। एक तरफ जानते हैं घनाभ, दूसरी तरफ जानते हैं घन। घनाभ और घन में अंतर क्या होता है दोस्तों? देखते हैं। घनाभ ये घनाभ, ये और घन होता है। घनाभ में हम लोग अंतर कैसे बताएंगे? देखो, घनाभ जो भी होता है आयत और वर्ग से मिलकर बनता है। क्या? घनाभ हमेशा आयत और वर्गों से मिलकर बनता है। और जो घन होता है, सब भुजाएं इसकी वर्गाकार होती हैं। यानी कि इस पे जो भी भुजा होगी समान होगी। यदि ये a है लंबाई, तो इसकी ऊंचाई भी a होगी और चौड़ाई भी a होगी। और घनाभ में क्या होता है? लंबाई l होगी, चौड़ाई b होगी, ऊंचाई h होगी। यानी कि इसकी भुजाएं अलग अलग होती हैं। घनाभ की भुजाएं अलग अलग होती हैं, घन की भुजाएं हमेशा एक ही होती हैं। अब देखो, घनाभ का फॉर्मूला देख लेते हैं। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। घनाभ का जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, तो क्या होगा? देखो
हमेशा देखते हैं, देखो अगर ये L है, हमेशा क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो क्षेत्रफल क्या होता था, अभी हमने ऊपर पढ़ रखा है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई दो विमाएं लेंगे हमेशा। तो देखो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये वाली फलक ले रहे हैं, अभी देखो ये वाली शीट ले रहे हैं, इसकी शीट, तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस, अब जोड़ेंगे देखो एक लंबाई गुणे चौड़ाई ये होगी और एक लंबाई गुणे चौड़ाई ये होगी ऊपर, ये वाली L और ये B। समझ में आया दोस्तों? देखो एक लंबाई गुणे चौड़ाई ये वाली हो गई और एक लंबाई गुणे चौड़ाई ये हो गई, तो कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस। अब आगे देखते हैं, आगे देखो इसको हमने ये वाला फलक यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला फलक हम लोगों ने देख लिया। कोई भी चीज है घनाभ ले लेते हैं, इस बुक को मान लेते हैं घनाभ है, तो हमने नीचे का देख लिया और ऊपर का देख लिया। अब देखते हैं इसके इधर का और इधर का, इस पट्टी का दाया बाया देखते हैं तो क्या होगा। दाया बाया देखो तो ये क्या होगा, ये चौड़ाई देखेंगे और ये ऊंचाई देखेंगे। तो ये चौड़ाई क्या है b, ऊंचाई क्या है h, तो b इंटू एच हो जाएगा। तो एक इधर है b इंटू एच, एक इधर भी b इंटू एच होगा कि नहीं होगा, होगा। तो b इंटू एच इधर भी होगा, यानी कि 2b इंटू एच। ठीक है, अब प्लस, अब देखते हैं हमने कौन कौन से भाग देख लिए, इसका ऊपर वाला भाग देख लिया, नीचे वाला भाग देख लिया, ये दायां वाला भाग लिया, बायां देख लिया। अब अगल अगल वाला देखते हैं, इधर वाला जब देखोगे तो ये क्या होगी लंबाई और ये क्या होगी तुम्हारी ऊंचाई। तो लंबाई गुणे ऊंचाई, दो फलक इसके भी होंगे, एक इस तरफ के एक उस तरफ के, तो लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई, सबको ऐड कर लो। देखो ये दो है तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, सबसे 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, LB प्लस BH प्लस 2HLH, ये बचेगा। ये आप लोगों का दोस्तों होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी से हम लोग घन का भी निकाल लेंगे। देखो जब घन का निकालेंगे तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है देखते हैं। घन का जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग देखेंगे तो देखो लंबाई इस पे a है, लेकिन इस पे ऊंचाई भी a है, चौड़ाई भी a है, अर्थात इसकी विमाएं सभी समान है। जब विमाएं समान होंगी तो वही मान रखते जाओ। तो a गुणे a प्लस, देखो लंबाई गुणे चौड़ाई कर रहे हैं, फिर a गुणे a, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई इसी पे मान रखते जाओ, सब विमाएं सब सेम है, तो यहाँ सब एक ही जगह रखते रहो। देखो प्लस यहाँ भी a गुणे a, यहां पर भी a गुणे a, हम लोग इसी पे ही मान रख रहे हैं, इसी पे, यानी कि कितनी विमाएं 1 2 3 4 5 6 जगह रख दो, 1 2 3 4 प्लस a गुणे a प्लस a गुणे a। अभी जब इसको सॉल्व करोगे, हम a गुणे a ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे चौड़ाई, ये कर रहे हैं। अगर सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि अब देखो सबको जब ऐड करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल क्या बनेगा 6a स्क्वायर। अर्थात देखो अब अंतर समझ में आया, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसकी विमाएं, घन की विमाएं समान होने के कारण इसका 6a स्क्वायर आया, और घनाभ का विमाएं अलग अलग होने के कारण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया, 2 कोष्ठ के अंदर LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, अब देखो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं क्या होता है। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानें। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले तो समझते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। हमने एज एग्जांपल इसे माना ये घनाभ है। घनाभ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है इसका ऊपर का सिरा, ऊपरी सिरा जो यानी कि छत है तुम्हारी, और ये नीचे की फर्श है,
इसको हटा देते हैं, यही बन जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब भी पूछ ले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ऊपर का सिरा यानी कि ये वाली छत की जो छत की तरीके से फर्श होती है इसको हटा देंगे और नीचे वाली फर्श को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्थात ये ऊपर वाली क्या है L गुणे V, नीचे वाली क्या है L गुणे V। अब देखो जब इसको हटाएंगे अर्थात ये LB 2LB हट जाएगा, नहीं हट जाएगा, इसको हम लोग हटा देंगे तो 2LB हट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखो इसको ये इसी से निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा BH यानी कि ये वाला BH और ये वाला BH और ये वाला LH और उधर वाला LH बचेगा BH प्लस LH प्लस LH। अब सबको जोड़ दो, इसको जब जोड़ोगे तो क्या बचेगा तुम्हारा, तो यहां पर 2BH प्लस 2LH ठीक है। अब देखो इसी को जब सॉल्व करेंगे तो कॉमन क्या मिलेगा तुम्हारा 2H कॉमन मिलेगा तो 2H कोष्ठ के अंदर L प्लस B, ठीक है। आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा 2 × H कोष्ठ के अंदर L प्लस B, ठीक है। इसी से सब फार्मूला निकालते। अब देखो इसी से घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, इसी से घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। जब घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमने जब इस पे ऊपर वाली फर्श और नीचे वाली फर्श को हटाया था, ऐसे घन पे भी हटाएंगे ना। जब घन पे हटाओगे तो देखो ये ऊपर वाली फर्श को हटा देंगे और ये नीचे वाली फर्श को भी हटा देंगे। जब ऊपर वाली फर्श और नीचे वाली फर्श को हटा दोगे तो यानी कि A का मान ये है, ये लंबाई का मान ये है, चौड़ाई का मान A है, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो A स्क्वायर आ जाएगा, नीचे भी इसका गुणा करेंगे तो A स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 2A स्क्वायर हटा देंगे तो इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे। जब इन दोनों को हटा दोगे तो कितने बचेंगे टोटल, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अर्थात 4A स्क्वायर बचेंगे क्योंकि 2 तो हमने हटा दिया, ऊपर वाला फर्श और नीचे वाली फर्श हटा दिया। तो जब 6 में 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 4A स्क्वायर। ये होता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।